जय श्री महाकाल। दुनिया का हर काम प्रकृति के नियमों और तरीकों से ही होता है, लेकिन अहंकार से ग्रसित लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे साथ साथ चल रहा था। चलते चलते वह सोचने लगा कि गाड़ी मैं ही खींच रहा हूँ। ऐसे ही शख्स से सत्व, रज और तम तीनों गुण कर्म करवाते हैं, लेकिन वह सोचता है कि यह सब मैं कर रहा हूँ। जैसे जैसे गुणों का असर बदलता है, वैसे वैसे इंसान किसी खास काम को करना शुरू करता है। जब तम गुण बढ़ता है, तब आलस्य, नींद, थकान, भारीपन, उदासी, मोह आदि से जुड़े काम करने लगता है। जब रजगुण बढ़ता है, तब वह गति, चंचलता, सक्रियता और दुख आदि के कामों में लग जाता है। सत्व गुण के बढ़ने पर हल्कापन, रचनात्मकता, खुशी, सुख, स्थिरता के काम शुरू करता है। इसलिए यह बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इंसान कोई काम नहीं करता, बल्कि समय समय पर पैदा हुए गुण उससे अपने जैसा काम करवाते हैं। हालांकि अहंकार में डूबा इंसान यह सोचता है कि मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ। इस तरह से अहंकार इंसान को उसके किए कामों से अलग नहीं होने देता। जैसे ही इंसान इस रहस्य को जान लेता है, वह कर्म के बंधन से आजाद होने लगता है। शिव जी को महादेव भी कहा जाता है। वे हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति में से एक हैं। शिव जी को भोलेनाथ, नीलकंठ, रुद्र, शंकर, महादेव आदि नामों से भी जाना जाता है। शिव जी के बारे में लिखी गई बहुत सी कहानियां और उनके अद्भुत लीलाएं हमें उनके शक्ति और शांति के बारे में सिखाती है। महादेव के भक्त उन्हें शिव जी के ध्यान, तप और साधना का पालन करके अपने जीवन को स्वयं ही शिव को समर्पित कर देते हैं। उनकी पूजा और स्तुति में लगातार ही एक अनुष्ठान होता है। महादेव के भक्त अकेलेपन को पसंद करते हैं और उन्हें अपने अंतर्मन में शिव के ध्यान में लीन होने का सौभाग्य मिलता है। वे साधना में लगे रहते हैं और अपने जीवन को उनकी भक्ति में समर्पित करते हैं। महादेव के भक्ति में लीन होकर मनुष्य अपने आत्मा को जानने और उसे समझने का प्रयास करता है, जो उसे शांति और संतोष की अद्भुत अनुभूति दिलाता है। आप हमारे हर हर महादेव स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर लगा सकते हैं और अपने सारे कष्ट दूर कर सकते हैं। महादेव का रूप अत्यंत विविध है। वे सर्वांगी स्वरूप हैं, जिनकी 3 नेत्र होती है, जहां एक नेत्र के द्वारा सृष्टि का उत्पत्ति को दर्शाया जाता है, एक नेत्र सृष्टि का संरक्षण और तीसरा नेत्र सृष्टि के समापन को प्रतिनिधित्व करता है। उनके चारों ओर सर्वदा से नागराज वासुकी लपेटे होते हैं, जो कि उनके गले की माला के रूप में होते हैं। उनके बालों जटा के रूप में होते हैं, जिसे हिंदू धर्म में शंकर कहा जाता है। महादेव की तपस्या का प्रतीक मानी जाती है और उनका ध्यान करने से मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। महादेव के अनुयायी, महादेव के भक्त उन्हें शिव जी के ध्यान, तप और साधना का पालन करके अपने जीवन को स्वयं ही शिव को समर्पित कर देते हैं। उनकी पूजा और स्तुति में लगातार ही एक अनुष्ठान होता है। महादेव के भक्त अकेलेपन को पसंद करते हैं और उन्हें अपने अंतर्मन में शिव के ध्यान में लीन होने का सौभाग्य मिलता है। वे साधना में लगे रहते हैं और अपने जीवन को उनकी भक्ति में समर्पित करते हैं। भारतीय साहित्य, संस्कृति और धर्म में महादेव का स्थान अत्यंत विशेष है। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का सम्मान दिया जाता है और उन्हें त्रिदेव के रूप में माना जाता है। महादेव का नाम सुनते ही मन में एक अलग ही शांति और स्नेह की भावना उत्पन्न होती है। उनकी पूजा और उनका स्तुति करना हर हिंदू के लिए महत्वपूर्ण होता है और उनकी भक्ति से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी की कई कहानियां और उनके लीलाएं उनकी महिमा को और भी गहराई से समझाती है। उनकी गंगा अवतार और नीलकंठ कथा महादेव की असीम शक्ति और करुणा को दर्शाती है। भगवान शिव की स्तुति और उनकी महिमा में ही मानवता का असली अर्थ छिपा है,
जो समय समय पर हमें उनके उपासना का मार्ग दिखाता है। उनके भक्ति और ध्यान में ही वास्तविक सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। उनके भक्तों के बीच में एक अनूठी भावना और संबंध होता है। उनकी पूजा और स्तुति से लोग अपने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखते हैं। महादेव के नामों में पशुपति और आशुतोष भी है, जो कि उनकी दया और करुणा को दर्शाते हैं। उनकी शक्ति के रूप में देवी पार्वती का भी खास स्थान है, जो उनकी शक्ति को प्रतिनिधित्व करती है। भगवान शिव की स्तुति और उनकी महिमा में ही मानवता का असली अर्थ छिपा है, जो समय समय पर हमें उनके उपासना का मार्ग दिखाता है। उनके भक्ति और ध्यान में ही वास्तविक सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। मैं भोले बाबा की तारीफ करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे महाकाल सा कोई और नहीं। भर दे झोली सबकी त्रिपुरारी, मैं दास तेरा अरदास करो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ना आदि ना अंत, डॉट ना इनका ना उनका, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। दुनिया का मोह त्याग के शिव में रहिए लीन, सुख दुख हानि लाभ सब शिव के है अधीन। हर हर महादेव।